हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि हु इज़ डाइंग टू मीट यू, टू सी यू। कौन है जो आपसे मरा चला जा रहा है, तड़पा चला जा रहा है मिलने के लिए, आपको देखने के लिए। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के हु इज़ डाइंग टू मीट यू। ऑरिकल से हम पर्सनालिटी ट्रेट, सिंबल, साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ चेक करेंगे। फिर मैं जो भी पर्सन है जो आपसे मिलना चाह रहा है, उसका जो है वो माइंडसेट चेक करूँगी कि किस माइंडसेट में है, क्या रीडिंग, क्या एनर्जी है, क्यों ऐसी उकताहट उकताहट तो नहीं कैसी ऐसी परेशानी लाहक हो रही है जिसकी वजह से इसको तड़प उठ रही है कि ये आपसे किसी तरीके से मिल ले। ठीक है, तो फोकस कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल चिल होकर ये रीडिंग देखिए, और देखें जनाब कि कौन है जो तड़पा चला जा रहा है, मरा चला जा रहा है आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए। लेट्स सी हु इज़ डाइंग टू मीट यू और टू सी यू। स्प्रेड योर विंग्स, नंबर 2। ट्रस्ट, 0। ओके, and the last card, challenging time, number 5। ओके, वेल अगर इनको टैरो से कनेक्ट किया जाए तो ये 2 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स हैं, और दे कुड बी 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स एज वेल, एंड 0 इज़ अ ट्रस्ट यानी कि फूल कार्ड। वेल, हम उस चीज़ पर जाएंगे जो इस वक्त वाइब और एनर्जी पिक हो रही है। ठीक है, कौन तड़पा जा रहा है, कौन बेचैन है आपसे मिलने के लिए। एक तो ये कि इस पर्सन ने अपने आप को ना, अपने आप को आज़ाद किया है, और अभी भी इस पर्सन की जो लाइफ है वो इतनी विजनरी और इतनी ऑप्टिमिस्टिकली इतनी क्लियर नहीं है जितना ये पर्सन इस वक्त अपने आप को समझ रहा है। बस ये ज़रूर पता है कि इसको एटलीस्ट इतना अंदाज़ा ज़रूर हो गया है कि अब मुझे ज़िंदगी में हकीकतन एक्चुअली करना क्या है। ये आप अपने जहन में बिठा लीजिए, जो भी पर्सन है। अब मैं इसकी जितनी भी साइंस बता रही हूँ, आप नोटिस करें कि आपकी सराउंडिंग में कौन सा ऐसा पर्सन है जो शायद बहुत दिनों से आपसे नहीं उसकी मुलाकात हुई, लेकिन ये आपसे मिलेगा ज़रूर थोड़े दिनों बाद, और ये आपको लिटरली अपनी एक ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू बताएगा कि आप इसके लिए गाइडिंग फोर्स या एक ड्राइविंग जो है ना फोर्स बने हैं। ठीक है, सोर्स बने हैं आप उसके लिए। एक कॉन्फिडेंस इस शख्स के अंदर ज़रूर आ रहा है, ये कि अब मेरे बुरे दिन जो है ना ख़त्म हो जाएंगे, अब मेरे बुरे दिन नहीं रहेंगे। और या तो इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्ड किया हुआ था, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ था, और इसकी बैटल भी अपनी ज़िंदगी की ना बिल्कुल अलग थी और अकेली। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोगों के लिए मुहाज बन जाना, बहुत सारे लोगों की बैटल्स लड़ना, बाकी लोगों का पीछे हट जाना, इसको आगे कर देना, ये बहुत सारी चीज़ें थी। नाउ दिस पर्सन इज़ रिलीजिंग, बिल्कुल ना ये अपने आप को छोड़कर अब बिल्कुल उस तरह से आगे बढ़ना चाह रहा है कि जैसे अब कुछ भी हो, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, अब मैं वो करूं जो मेरा दिल करेगा, जो मेरी ख्वाहिशात होंगी। क्योंकि मेरे फ़ैसले शुरू में भी अपने लिए पुराने बुरे नहीं होते थे, गलत नहीं होते थे। मैंने शायद कभी भी अपने आप को बहुत सारी सोचों में, बहुत सारी बातों में से आज़ाद ही नहीं किया था। ये कोई एक ऐसा इंसान है जिसने बड़ा डिटर्मिंड होकर ना अपनी ज़िंदगी में कुछ
फैसले कर लिए, आप ये समझ सकते हैं कि जो भी शख्स आपसे मिलना चाह रहा है वो इस वक्त इसकी ना सोच, इस वक्त इसका माइंड, इसका पर्सपेक्टिव जो है ना वो लाइफ को ये हुआ हुआ है। ठीक है, कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई होगी, कुछ ख्वाब ऐसे आ रहे होंगे, कुछ मेडिटेशन ऐसी ज़रूर की होगी, कुछ अपने ऊपर काम ऐसा किया होगा कि अब मेरा रास्ता होगा और वो स्पार्कलिंग लाइट जो मुझको रोशनी दिखेगी, वो अटेम्प्ट्स जो मुझको रोशनी दिखाएंगे, जिन कामों को करके मुझे सुकून मिलेगा, मुझे स्पिरिचुअल रिलीफ मिलेगा, मैं उन कामों को करूँ। तो कुछ ऐसा लग रहा है। अभी भी ये कम्प्लीटली रिलीज़ नहीं है, अभी भी इसके कुछ गिराहें बाकी हैं जो खुलनी हैं, और हो सकता है आपके साथ इसकी एक आध मीटिंग और सेटिंग हो तो ये आपसे ओपनली डिस्कस करके इसकी वो कुछ एक आध गिराहें भी जो है ना वो भी समझ लीजिए कि खुल जाएंगी, और वो जो एक मुश्किल वक्त इसके साथ चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। नंबर 2, नंबर 0 और नंबर 5। नंबर 2 कार्ड यूनियन का कार्ड होता है, एंजल्स के थ्रू प्रोटेक्ट होने का कार्ड होता है। नंबर 0 एक फ्रेश बिगनिंग कार्ड होता है, बिल्कुल स्क्रैच से अपने आप को स्टार्ट करने का कार्ड होता है, यानी कि नंबर होता है। एंड नंबर 5 इज़ द पर्सनालिटी शिफ्ट। आपकी शख्सियत जो होती है वो एक फ़ेज़ से ख़त्म होकर एक नए फ़ेज़ में एंटर हो रही होती है। तो ये जो चैलेंजिंग टाइम है इसका, या तो ये अभी उस फेज़ में है और बहुत जल्द ये अपने आप को उस चीज़ से रिलीज़ कर लेगा। तो रिलीज़ कर लेगा तो डेफिनेटली ये आपसे आकर ज़रूर मीटअप करेगा, मिलेगा, बिकॉज़ इस पर्सन को ये लग रहा है कि अब तक भी जो कुछ भी मैं कर पाया हूँ या कर सका हूँ वो सिर्फ इसकी वजह से, यानी कि आपकी वजह से। ठीक है, अब देखते हैं कि इस पर्सन का माइंडसेट क्या है। हु इज़ डाइंग टू मीट यू और टू सी यू, कौन आपसे मिलना चाह रहा है? ट्विन फ्लेम। ओके, ये अपने आप को तो आपका ट्विन फ्लेम ही समझता है, इसको लगता है कि आप इसके ट्विन फ्लेम हैं, जो आपकी इंस्पिरेशन, बहुत बड़ा वर्ड सामने आया है, ये इंस्पायर्ड है आपसे, आपको कॉपी करता होगा, आपको अंदाज़ा ही नहीं होता होगा, इसको लगता होगा कि इनमें जो बुर्दबारी है, इनमें जो सोच समझ है, इनमें जो सलाहियत है वही मेरे अंदर होनी चाहिए। इनके पाथ को फॉलो करते करते हर चीज़ लगती है। स्पाई ये आपको बहुत हेविली स्टॉक करता है, आपको नोटिस करता है, आपकी हर चीज़ को। ये आपका फ़ैन हो सकता है कोई। होम, फैमिली, कमिटमेंट, एडिक्ट है ये पर्सन आपसे। आपकी फैमिली अपब्रिंगिंग का इसको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, जिस तरीके से आप अपनी फैमिली को रेज़ कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली में जिस तरह रेज़ हुए हैं, आपकी फैमिली की प्रायोरिटी कितनी डिफरेंट है, आपके लिए घर की प्रायोरिटी कितनी डिफरेंट है। आप एक कमिटेड पर्सन हैं जो कि है, हो सकता है ये पर्सन ये भी नोटिस करे कि नोटिस, बिकॉज दिस पर्सन इज़ एक्चुअली स्पाइंग एट यू। ठीक है, और इसको अब ये उस फेज़ में एंटर होने वाला है जब इसको फैमिली बनाने का मौका मिल रहा है, घर बनाने का मौका मिल रहा है। इसको किसी ने प्रपोज़ किया है, ये बहुत दिनों से किसी को इंस्पेक्ट कर रहा था, किसी को स्पाई कर रहा था, इसकी लाइफ में ये सिचुएशन आ गई है, और डेफिनेटली ये आपको बहुत एडमायर और बहुत इंस्पायर्ड है ये आपसे। ठीक है, तो ये आपको यकीनन अपनी लाइफ की कोई मेजर हैपनिंग बताएगा। रिमेंबर एन अवेकनिंग, मैंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात की थी। इंट्यूशंस बहुत एक्टिव नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब मैसेजेस को रिसीव करने लगा है, परसीव करने लगा है, प्रोसेस करने लगा है, और ये सब कुछ शायद आपके समझाने से, आपके बताने से, आपके गाइड करने से हुआ है। आपकी लाइफ को देखकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। फैमिली कैसे बनाई जाती है, फैमिली कैसे चलाई जाती है, फैमिली में क्या कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, क्या होता है। आप ख़ानदान में ही किसी को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हैं, आप काम की जगह पर किसी से डिस्कशन में करते हैं या किसी को काउंसिल करते हैं, कुछ इस तरह का मामला ज़रूर है। लेट्स सी मोर। क्लोज्ड ऑफ, गार्डेड, रेजिस्टेंस। झिझकता होगा ये पर्सन आपको बताने के लिए, या आपको शायद अंदाज़ा नहीं होता होगा, किसी किसी के लिए बहुत रिजर्व होते होंगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिसेस जो हैं वो बहुत लाउड हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो आपके एक्शन जो हैं वो बहुत लाउड हैं। बहुत जेनरस होना, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होना, बड़ा विजनरी होना, आज के बाद के आगे के 4 साल के मुतालिक बात करना, बड़ी बात करना, आगे का सोचना, गलत बात पे रेजिस्ट करना और झिझकना,
हर किसी से मिंगल ना हो जाना, अपनी प्राइवेसी मेंटेन रखना, ये तमाम चीज़ें जो है ना, इस पर्सन को टाइम लग रहा है आपके इनर सर्कल का पार्ट होने के लिए, लेकिन ये पर्सन किसी ना किसी तरीके से ये तड़प इतना रहा है, फड़क इतना रहा है, उमड़ इतना रहा है कि ये पार्ट बनना चाहता है आपकी पर्सनल लाइफ के सर्कल का। तो डेफिनेटली यही चीज़ें हैं, डिटैचमेंट, कोल्ड एटीट्यूड। हो सकता है ये आपसे शिकवा करे कि तुम्हें इतने दिन से मेरी फ़िक्र ही नहीं हुई, तुमने इतना कोल्ड एटीट्यूड रखा हुआ है, तुमने तो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, तुम्हें तो फ़िक्र ही नहीं थी। लेकिन ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, ये पर्सन आपको चेक करता है, ये पर्सन लिटरली आपको देख रहा है कि जो है आप अपनी लाइफ में क्या कुछ अचीव कर रहे हैं, किस तरह से डेवलप हो रहे हैं, किस तरह से ग्रो हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इस पर्सन को ठीक ठाक तरीके से नज़र आ रही हैं। तो डेफिनेटली अभी तक तो बिल्कुल क्लियर है कि दिस पर्सन इज़ डाइंग टू मीट यू एंड टू सी यू। नाउ लिटरली लेट्स सी थ्रू टैरो हु इज़ डाइंग टू मीट यू और टू सी यू एंड वाई। Oops. The Star, Aquarius, Two of Wands दोबारा आया है, Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Ace of Swords। एक्चुअली इस पर्सन ने ना अपनी ज़िंदगी में कुछ डिसीजंस बनाए हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर कहा, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। इसने अपने आप को थर्ड पार्टी में से निकाला है, इसने अपने आप को रिलीज़ की करवाया है, डिसीजन मेकिंग की है बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन ने या तो अपना चैनल स्टार्ट किया है, टिकटॉक पे कुछ काम करना शुरू किया है, सेलिब्रिटी है, बहुत बाउंस बैक किया है, रेजिलिएंट होकर अपनी फील्ड में वापस आया है ये पर्सन, और अब बहुत लिमिटेड टाइम रह गया है, बहुत लेस इनसिक्योरिटीज़ रह गई हैं जिनको पार करना है, और ये पर्सन डिस्टेंस पर है, दूर है आपसे। ये जैसे ही अपनी वो स्पेस को कंप्लीट कर लेगा, कुछ इनसिक्योरिटीज़ अभी भी बाकी हैं, बिकॉज आई कैन सी अ लिजर्ड हियर। कुछ जेलसी फैक्टर, कुछ इनसिक्योरिटी फैक्टर, कुछ एनजाइटी फैक्टर अभी भी बाकी है। ये पर्सन अपने तमाम फैसलों को अपने हाथ में लेके बैठा हुआ है, बस इसको एक जादू की छड़ी चलाने की देर है। ये इंसान अपने अंदर ये नोटिस कर सकता है कि आई हैव एनर्जी, आई हैव पावर, मुझे सिर्फ कलर स्प्रेड करने की ज़रूरत है, मुझे सिर्फ सामने आने की ज़रूरत है, एंड देन थिंग्स विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। मुश्किल बात ये ज़रूर है कि शायद इसको ये लग रहा है कि अगर ये आपको अप्रोच करे, आपके पास आए, तो आप वैसे ही क्लोज्ड ऑफ आ गया था, डिटैचमेंट कोड, और यहाँ क्वीन ऑफ कप्स आ गया है। या तो ये आपकी कोई बहुत पुरानी दोस्त है, या फिर ये कोई एक ऐसा इंसान है जिससे आपने अपने ताल्लुकात थोड़े से ख़त्म किए हैं, रिज़र्व कर लिए हैं, या आप बाकी सबके साथ आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन इसके साथ आपने अपने आप को कम्प्लीटली रिज़र्व कर लिया है कि ओके फाइन, यू नीड दिस, आई एम डूइंग दिस, जस्ट नेम इट एंड हैव इट वाली बात है। इन्होंने अपने आप को आपके लिए ऐसा बना दिया कि आप मुझसे दूर रहें, और आपने कहा 100 बिस्मिल्लाह, आप दूर क्या, आप दफ़ा हो जाएं। तो ये बिल्कुल ऐसा क्लियर मामला लग रहा है। लेकिन अब इस पर्सन को कोई मेजर रियलाइजेशन हुई है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको अपना डिसीजन, अपनी सोच, अपनी बात बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेट करना चाह रहा है कि आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस इज़ समथिंग, विन और लूज सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, बट अब ये एक आप समझ लीजिए, एक इसके अंदर अपनी एक जीत है, और बहुत कंट्रोल कर रहा है ये पर्सन अपने आप को आपसे मिलने के लिए, ठीक है। क्योंकि अपने बलबूते पर अगर इसने कुछ अचीव कर लिया है ना, तो इसको हर लम्हे आपका ख्याल आ रहा है कि मैं सबसे पहले इसको बताऊं। अब क्या अचीव किया है, यहाँ तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि जैसे कुछ लोग इसकी ज़िंदगी में आसपास बिल्कुल ऐसे रहते थे जो इसकी बेस्ट चीज़ को पिन पॉइंट करके
क्लेम करते रहते थे कि तुमने ख़राब बनाया है, तुम्हारा काम ख़राब है, तुम कैरेक्टर में ख़राब हो, तुम बुरे हो, तुम बुरी हो। और आप देखिए कि कैसे ये हो रहा है, कॉन्शियस कैसे किया हुआ है। आप देखें उसका पेंटिकल कितना क्लीन है, उसके हाथ में येलो कलर है, उसने अपना कितना नीट पेंटिकल बनाया है। और इस पेंटिकल में से कैसी चीज़ें बह रही हैं, और वो तो बिल्कुल ही उजड़ा चमन है। लेकिन इन दोनों का मिलकर बुली करना, टारगेट करना दैट यू आर नॉट कम, यू आर नॉट फाइन, यू आर नॉट परफेक्ट, यू आर ऑड, तुम इनकम्प्लीट हो, तुम अधूरे हो, अधूरी हो, जो भी हो, इस बिलीफ को दिमाग में ठुसा देना कि तुम जो हो ना, तुम्हारा कुछ भी सही नहीं है। एंड लुक एट देम, कितने कॉन्फिडेंस से वो इसका कॉन्फिडेंस शेक कर रहे हैं। तो या तो इन्होंने अपने आप को किसी टॉक्सिक सर्कल से निकाला है, इनके ऊपर किसी टॉक्सिक सर्कल का आश्कार हुई हैं बातें, हकीकत खुली है। ये इस पर्सन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप इस पर्सन को बहुत दफ़ा वार्न करते होंगे कि तुम अपने सर्कल को टटोलो, तुम राइट लोगों के हाथ में नहीं हो, लेकिन उन्होंने उल्टा आप ही को कुछ लपेट धपेट दिया, तो आपने भी अपने आप को रिजर्व कर लिया। आपकी एक बड़ी मदरली फिगर्ड पर्सनैलिटी है। आप अगर किसी के लिए अवेलेबल हैं तो फुल फ्लेज अवेलेबल हैं, और अगर आप किसी, जब आप तय कर लें कि मुझे इनके लिए अवेलेबल नहीं होना इमोशनली, तो आप उनको कुत्ते की तरह यानी साइड पे लगा देंगे माजरत के साथ। लेकिन इस पर्सन ने अपने बलबूते पे कुछ ना कुछ तो अचीव किया है, और विद द स्टार कार्ड अपना काम शुरू किया है। अगर साइकोलॉजी से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, हीलिंग का कोई काम है, एटलीस्ट ऐसा तो ज़रूर कोई काम है जिससे इनको खुद बहुत सुकून मिल रहा है। तो ये पर्सन आपको ये बात बताना चाहता है, ठीक है। इसी एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं, जिसमें रीजंस भी पता चल जाएंगी कि यहाँ पर ये स्टार कार्ड क्यों आया है जो पर्सन आपसे मिलना चाह रहा है। यूनियन, 2 ऑफ कप्स, ये आपसे रीयूनाइट, रिकंसाइल करना चाहता है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट दोनों आ गई। हो सकता है ये आपको अपना ट्विन फ्लेम समझता हो, अपने आप को कॉपी करता हो, लेकिन बेसिकली ये सोलमेट है। ये आपके बगैर पर्सन रह नहीं पाता। 2 कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स को, जिसमें 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हर्ट किया है। 4 ऑफ कप्स, ये एक ऐसा इंसान है जिसने आपको धुतकारा, आप हल्का सा नाराज़ हुए, इसने कहा दुरफिट्टे मुँह, और अब इसके साथ बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है। इसको भी उसी तरह बैडली किसी ने हर्ट किया है, और ये हर तरीके से सामने वाले को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको रिजेक्शन और उकताहट, बेजारी मिल रही है। और अब ये फाइनली कुछ ना कुछ डिसाइड कर चुका है। ये 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी। जो डिसीजन मेकिंग है, इसमें सिर्फ एक्शन लाने की बात सिर्फ ये है क्योंकि ये हर्ट है और इसको रिजेक्शन मिली है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनको खातून से ही धोखा मिला है। जो भी हैं इनको किसी खातून से ही धोखा मिला है, किसी खातून ने ही इनके हक़ पर डाका मारा समझ लीजिए आप। या ये पर्सन अब वाकई जान चुका है कि आप एक नर्चरिंग सोल हैं, और आपने इनसे क़ता ताल्लुक़ी कर अपने आप को इनसे रिज़र्व करके इनको सही लेसन दिया। और अगर आप ये ना करते तो शायद इनमें ये जेनरोसिटी और ये ग्रेस ना आता, ये जो इन्होंने अब सीखा है। सबका टाइम जब अच्छा चलने लगता है ना, तो हर कोई उन्होंने चाहे कुछ भी ज़िंदगियों में किया हो तो सब उनके गर्विदा हो जाते हैं। इनके साथ वही मामला हुआ है। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, किस बात की कम्युनिकेशन है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आजकल इनको बहुत कीड़ा काट रहा है, आजकल इनके जज्बात बहुत हो रहे होंगे, इसीलिए शायद ये अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे हैं, बिकॉज इनको ये मालूम है कि ये मेरे अंदर एक टेम्परेरी अर्ज बन रही है, ये परमानेंट नहीं है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये परमानेंट नहीं है कोई चीज़। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कभी भी पलट सकता है। इनका ये मिजाज और ये एनर्जी, ये जितने ज़ोरों शोर से अपनी तड़प उठ रही है इनको, उतने ही ज़ोरों शोर से ये दब भी जाएगी। मीटर घूमने की देर है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है, ये आपसे जो इतनी तमहीद बांध रहा है ना मिलने के लिए, क्योंकि अगर कोई तड़प रहा हो तो फ़ौरन मिल ले, लेकिन इतना ज़्यादा प्लानिंग करना और मैनिपुलेटेड सिचुएशन बनाने का मकसद जो इस इंसान का लग रहा है वो ये, आप उन लोगों में से नहीं होंगे जो रफ़ा दफ़ा किया मामला, गालम गलोच की, लड़े बड़े, नाराज़ हुए, चलो सब कुछ छोड़ो, नहीं। आप जब तक एक एक बात को
क्लियर नहीं कर लेंगे आप शायद चैन से नहीं बैठेंगे, और इसीलिए ये पर्सन जो है ना वो रिजर्व हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सोर्ड्स आए, ये अपनी ट्रू फीलिंग्स डेफिनेटली छुपा रहा है आपसे। 10 ऑफ कप्स आया है, फैमिली का पर्सन हो सकता है या इसको आपके साथ फैमिली फील होता है। जिस तरह आप फैमिली फील कराते हैं इस तरह कोई फैमिली फील नहीं कराता, ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 2 कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक पे ऐसे आ रहे थे, ये दोनों के जैसे इनको लिया जाए, ये मैसेज पॉप हो रहे थे, जबकि ये इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने नहीं निकाला। लेट्स सी यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स कैसे आया है। 9 ऑफ सोर्ड्स, एंजाइटी, इसको बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील हो रहा है और बहुत परेशानी का वक्त गुजरा है इसका। मैंने कहा था ना सारी चीज़ों में इसने डिसीजन तो बना लिया है, लेकिन अभी भी कुछ ज़िंदगी के चैलेंजिंग टाइम बाकी हैं। सो विद द सेम केस, या तो ये पर्सन इतनी परेशानियां उठाकर एकदम से इसने अपने आप को रिलीज़ कर लिया कि बस भाड़ में जाए सब लोग, मैंने अब किसी की नहीं सुननी। एक ऐसा मौका भी हो सकता है कि एक फैमिली मीटअप होगा। 10 ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि सारी फैमिली एक जगह होगी और सब आपस में एक दूसरा मिंगल, और ये पर्सन से बहुत मुश्किल हो जाएगा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना। या तो ये बहुत ओवरवेलम हो रहा है या फिर इसको एनजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है कि हाउ आई एम गोइंग टू फेस। हो सकता है आप बहुत पेट के पक्के हों, ये बहुत पेट का हल्का हो, इसने आपके मुतल्लिक कोई ऐसी बात कहीं लीक की हुई हो, बिकॉज ये आपको स्पाई तो बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो होते हैं ऐसे बौड़ंग बोंगे लोग दुनिया में जो इंस्पिरेशन की आड़ में आपका काफ़ी काम ख़राब कर देते हैं। तो डील विद ग्रेस एंड डील विद रिजर्व एटीट्यूड एंड लेट सामने वाले को ना पूरा जो है ना बाज़त के साथ नंगा हो जाने दें। वो क्या खुल खुल के बोल सकता है, वो क्या खुल खुल के कह सकता है, उसको अपना सीन खुद ही क्रिएट करने दें। यू जस्ट बिकम एन ऑडियंस। हमारी थोड़ी तड़प उठ रही है, इसकी तड़प उठ रही है, तो इसको कीड़ा काट रहा है तो अपने कीड़े को खुद ही पेस्टिसाइड स्प्रे से ठीक करें। हम कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग। कुछ भी रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।